हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आरके जोन स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मायने रखता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सारे में यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला को देखते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 1 है साइन ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए प्लस भी चिन्ह है और माइनस भी है। तो आप ये सोचिए, पहला जो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला है और माइनस लगा हुआ है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब प्लस की जगह पे प्लस हो जाएंगे और माइनस की जगह पे माइनस हो जाएंगे। अब हम लोग सेकंड फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 है कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कहने का मतलब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला नंबर 3 पे चलते हैं। टेन ए प्लस बी का फार्मूला देखिए, टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। और टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे देखिए जैसे टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, ऊपर प्लस का प्लस साइन है, लेकिन जो हम लोग बट्टा में लिखे हैं, वाई में लिखे हैं, वो प्लस की जगह पे माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इसको। फार्मूला नंबर 4 है टेन ए इंटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये हमारा जो फार्मूला है टेन ए प्लस बी प्लस सी का है। अब हम लोग फार्मूला नंबर 5 पे चलेंगे। फार्मूला नंबर 5 है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस की जगह पे प्लस ही रह जाएगा। माइनस के टर्म में रहेगा कॉट का फार्मूला, तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के माइनस ही रह जाएगा। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है जो कि वो टेन में होता है, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला हम यूज करेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का अनुभव हो जाएगा कि साइन 2 थीटा वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला कहाँ यूज होगा और 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कहाँ पे यूज होगा। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फार्मूला नंबर नेक्स्ट है साइन थीटा। देखिए इसी का क्या कर दिया, हाफ एंगल में फार्मूला को निकाल दिया है। साइन थीटा का हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जस्ट इसके टाइप है, बस इसका एंगल हाफ कर दिया है, 2 थीटा को 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा हो गया सिर्फ। तो साइन थीटा का फार्मूला निकाल दिया है यहाँ पर। इसी तरह साइन थीटा का टेन में हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फार्मूला पे चलेंगे। नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद कर सकते हैं या आप नोट्स बना लें इस फार्मूले का, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट फार्मूला है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसी का हाफ एंगल में फार्मूला देख लीजिए। cos थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह cos थीटा का एक और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए cos 2 थीटा का दो और फार्मूला है यहाँ पे। cos 2 थीटा का एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक cos 2 थीटा का tan में फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। फार्मूला नंबर नेक्स्ट है cos थीटा। देखिए उसी को अब हाफ एंगल में कर दिया है। cos थीटा को 2 cos थीटा को हाफ एंगल में इसको बना दिया, ठीक है। तो cos थीटा का हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया एक, और एक और था tan वाला में, तो उसमें भी हो जाएगा cos थीटा का 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए sec 2 थीटा का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला को याद करने का ट्रिक है, आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो आपसे फार्मूला याद हो जाएंगे। या सुबह सुबह आप उठकर 5 मिनट फार्मूला को रिवीजन कीजिए, 4 से 5 दिन में आपको फार्मूला कंठस्थ याद हो जाएगा। अब हम लोग देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए cot 2 थीटा का फार्मूला cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये सब फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 3 थीटा इंपॉर्टेंट तो सारे फार्मूले हैं, लेकिन ये सब डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। साइन 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा हो जाता है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। देखिए साइन क्यू थीटा का, देखिए साइन क्यू थीटा का फार्मूला यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। साइन क्यू थीटा इक्वल टू हो गया 3 sin थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई 4 हो गया, ठीक है। कॉस क्यू थीटा भी यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से हो गया 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 4 हो गया है। अब tan 3 थीटा का फार्मूला देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए फार्मूला नंबर नेक्स्ट है cot 3 थीटा cot क्यू थीटा माइनस 3 cot थीटा बाई 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कुछ अलग सा फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ से देखिए यहाँ से अलग फार्मूला आ गया। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। अब इसी तरह अगर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा और साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब साइन की जगह पे कॉस आ गया और कॉस की जगह पे साइन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा और cos c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए फार्मूला नंबर नेक्स्ट है cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। दोस्तों एक बात आप गौर कीजिए। देखिए जैसे कि अगर आप लोग साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला याद करते हैं तो आपको साइन सी माइनस साइन डी का याद हो जाएगा। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला याद रखते हैं तो कॉस सी माइनस डी का याद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप इसको याद कीजिएगा तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ गया है। उसी तरह एक और फार्मूला है 2 cos a इंटू कॉस बी, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a इंटू a प्लस बी। दोस्तों मैं जितने फार्मूला बताया हूँ आप इसे याद कर लीजिए। देखिए अब मैं आगे फार्मूला ये बताने वाला हूँ आपको साइन कॉस टेन सब का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे साइन 180 डिग्री, साइन 335 डिग्री, सेक 235 डिग्री। देखिए ये सब मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं उसे अब स्टार्ट करता हूँ उस
फार्मूला को भी समझेंगे हम लोग। चलिए समझते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे फिगर, ये फिगर है, ये जो फिगर है ना, ये है जो क्वाड्रेंट है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है जो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ऑल पॉजिटिव की मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉस एक से एक, मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछ देगा साइन 90 डिग्री, तो भाई पॉजिटिव ही होगा ना, तो क्योंकि साइन 90 डिग्री तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए इसको आगे मैं फुल विस्तार में बताऊंगा, आप इतना याद रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और थर्ड में हो जाएंगे टैन और कॉट, और फोर्थ में हो जाएंगे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, 90 माइनस थीटा रहेगा या 90 प्लस थीटा रहेगा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो चेंज कर जाएगा। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा। अगर 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो कॉस से साइन हो जाएगा, टैन से कॉट हो जाएगा, कॉट से टैन हो जाएगा, सेक से कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक से सेक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा टैन, मान लीजिए कि आपको आपसे पूछा जाए टैन 180 माइनस थीटा, तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ टैन का ही वैल्यू आएगा, जो भी थीटा रहेगा वो टैन का ही वैल्यू आएगा। जैसे चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम से देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम करके अब देखते हैं। पहले तो मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि आप चुटकी भर में आप क्वेश्चन देखिएगा और उसका वैल्यू बता दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है टैन 150 डिग्री का मान बताना है आप लोग को, तो कैसे हम लोग बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पे वो फिगर बना लेता हूँ जो लिखित हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये होता है 0 डिग्री यहाँ पे, और 360 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है। तो टैन 150 डिग्री है। देखिएगा बता दीजिएगा टैन 150 डिग्री। तो अब देखिए 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 90 है, हो गया 90, ये 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 150 डिग्री। तो आप ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होता है, साइन और कॉसेक। तो टैन तो पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि टैन तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ये तो इतना पता चल गया कि हम लोग को जो भी वैल्यू आएगा टैन 150 का वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए जैसे टैन 150 है, तो मान लीजिए 90 है तो 60 कहीं यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे जो है आप उसे निकाल दीजिए 60 डिग्री। जैसे कि इस तरह टैन 150 है ना, तो 150 180, जैसे कि सॉरी आप सोचिए ना ऐसे, जैसे कि 60 यहाँ पे आया होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भाई उसमें कितना ऐड हुआ कि 90 है 180 के बीच में आ रहा है, तो 90 60, माने कि 90 और 60 150 हो गया, मतलब 60, मतलब टैन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। मतलब 1/√3 हुआ, लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए कॉस 135 डिग्री का मान 135 डिग्री, देखिए फर्स्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। तो देख लीजिए कॉस 135, तो भाई देखिए ना यहाँ पे होता है 90 डिग्री,
यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 और 0 डिग्री। तो भाई तो यहाँ पे देखो 135 डिग्री है, तो ये भी तो आ रहा है, किस में आ रहा है, 90 से लेके 180 के बीच, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो भाई इसमें तो पॉजिटिव होता है साइन और कॉस एक, लेकिन यहाँ पे हमको कॉस 135 का मान निकालना है। तो कॉस 135 का मान निकालना है, इतना तो पता चल गया कि हमको यहाँ पे वैल्यू जो भी मिलेगा निगेटिव मिलेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। कॉस है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमको तो इतना पता चल गया, जो भी इसका वैल्यू आएगा 135 को भी निगेटिव में आएगा, तो कैसे, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे 90 हो गया, 90 में हम कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाएगा। 90 और 180 के बीच में कितना, 90 में कितना जोड़ेंगे तो 135 आएगा। 90 तो इसका हो जाएगा 90 और 60 डिग्री, ठीक है। तो 90 60 135 होता है। तो भाई तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 होता है यहाँ पे। तो भाई cos है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जिसलिए -1/2 हो जाएगा। चलिए एक और ट्रिक से बताता हूँ मैं आप लोग को, वो बहुत ईजी। चलिए एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। tan 150 का वैल्यू निकाल के देखते हैं, cos 135 का वैल्यू निकाल के देखते हैं, sec 225 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखिए बहुत ईजी है, जो जैसे मैंने रूल बताया उस आप रूल को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है tan 135 डिग्री, तो 135 डिग्री है, तो हम इसको, सॉरी 150 है ना, 150 डिग्री है, सॉरी दोस्त 150 डिग्री है, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री है। आप लोग को tan 150 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 180 - 30। आपको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या ऐसे करे कि एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 180 - 30 हम कर दिए, तो मैंने आप लोग को अभी भी बताया 180 - थीटा रहेगा, या 180 + थीटा रहेगा, या 360 - थीटा रहेगा, 360 + थीटा रहेगा। तो हम लोग को चेंज नहीं करना है, मतलब tan का वही वैल्यू आएगा, ठीक है, tan का वही वैल्यू आएगा। अब आप लोग ये देखना है इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकाले कैसे। 180 - थीटा है, तो 180 - थीटा है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को देखना है, ये यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, एक बार आगे समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो 0 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये आपका 270 डिग्री हो गया। जैसे कि हम लोग को मान बताना है क्या, tan 150 डिग्री, ठीक है, tan 150 डिग्री का मान बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, tan 180 - 30। अब देखिए tan 180 - 30 हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब इतना तो हमको मालूम है कि हमको वैल्यू निकालना है 30 डिग्री का। जैसे tan 30 डिग्री का निकालना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि 180 - थीटा, 180 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा नो चेंज करेगा। जैसे कि tan दिए हुए, tan का वैल्यू निकालना है 180 का, तो आपका tan में ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 180 - थीटा है, तो 180 कहाँ पे, यहाँ पे है, माइनस कर रहा है, मतलब इसमें एंटी क्लॉक जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये 180 - थीटा का रहता है। 180 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है ना, 180 यहाँ पे है, तो इसमें कह रहा है, ठीक है। तो 180 - थीटा 30 है ही, तो यहाँ पे 30 इसमें कहीं आया होगा। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं कि ये वैल्यू तो हमको tan में ही पूछ रहा है,
तो बस यहाँ पे तो भाई tan यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमको वैल्यू आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गया क्या, tan30 का मान कितना हो गया, √3। आपका -√3 आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि cos 135 का वैल्यू निकालना है हमको। cos 135 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos 90 + 35 डिग्री, 35 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि 90 - θ, 90 + θ ये सब रहेगा तो चेंज कर जाएगा। ये तो इतना मालूम है, कॉस है जो साइन में आएगा फार्मूला। ठीक है, sin 35। ठीक है, अब हमको ये देखना है यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, अब इस पर डिपेंड करेगा। 90 + θ, तो 90 + θ कह रहा है, मतलब 90 + θ कह रहा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। आपको देखना है कि कौन से वैल्यू किस अथी में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं यार, डायरेक्ट भी बताने में फ़ायदा है। देखिए tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री देखो नहीं यार कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। tan 150 डिग्री आ रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 90 और 180 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो 150 का मान पूछ रहा है। ठीक है, tan 150, तो ये 180 यहाँ पे है, तो 180 है तो भाई इसके अंदर ही तो आ रहा है ना, 180 के अंदर ही आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो भाई तो कितना कितना कम है 180 से, 30 कम है। तो ये तो हमको मालूम है कि tan 30 हो जाएगा ये। ठीक है, tan 30 हो जाएगा। तो भाई अब ये हमको देखना है कि tan 30 का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan तो पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए tan का वैल्यू निगेटिव में आ गया। तो tan -30 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। सॉरी दोस्त, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, √3 नहीं होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए उसी तरह देखिए cos 35 का वैल्यू, तो cos 35 का हम लिख सकते हैं। cos 35 देखिए ना भाई कहाँ आ रहा है, 180 यहाँ है, ये 90 है, ये 180 है, तो भाई इसमें आ रहा है ना 180, 180, 180, 180 में हम कितना घटाएंगे कि 135 आ जाएगा। अब सोचिए 180 में हम कितना घटाएं क्योंकि 135 आएगा, तो भाई हम 45 करेंगे। ये तो हमको मालूम है कि cos 45 डिग्री का मान निकालना है। ये निकालना है तो भाई यहाँ पे देखना है पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्योंकि यहाँ तो ऑल साइन, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस है, लेकिन हमको कॉस का वैल्यू चाहिए। तो कॉस के लिए भाई कॉस के तो यहाँ पे नेगेटिव आएंगे ना, तो नेगेटिव cos 45 1/√2 हो जाएगा। अब इसी तरह सेक 225 का मान है, देखो दोस्त सेक 225 का मान हो जाएगा, जैसे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 90, 180, 270। देखो हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 180 और 270 के बीच में आ रहा है। तो भाई 180 270 के बीच में आ रहा है, आप चाहे ऐसे कीजिए 180 में कितना जोड़ें कि 225 आ जाए, या 270 में हम कितना घटाएं कि 225 आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग को सोचना है। तो भाई हम देखिए 180 में देखिए 270 में क्या करेंगे, हम 45 घटाएंगे तो 225 आएगा। तो मतलब हमको सेक 45 का मान बताना है। अब देखना है कि इसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो भाई और साइन tan, इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सेक नहीं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए तो सेक का वैल्यू आएगा -1/√2 आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इससे भी और अच्छे से बोर्ड पे लाइव आके मैं आप लोग को बता सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।